ओम शांति। आज का टॉपिक है भारत बनेगा पुनः विश्व गुरु। जैसे हम भारत की महिमा में बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, जिसमें हमने एक गीत ये भी गाया था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करेगी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत सोने की चिड़िया कहलाया गया। तो भारत जहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ भी हैं और बहुत सारी ऐसी धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ पर दुनिया वाले अपने सिर को झुकाते हैं। जैसे मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर हम भगवान से बातचीत करते हैं। हम भारत को ऊंच बनाने की वो सीढ़ी तय कर रहे हैं जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ रही है, लेकिन भारत ने बहुत कुछ लोगों को सिखाया भी है और बहुत कुछ सीखा भी है। भारत की इस भूमि पर हमने बहुत सारे ऐसे महापुरुषों को भी देखा जिन्होंने अपनी त्याग की कहानियाँ लिखी। उन त्यागी कहानियों से हम सीख सकते हैं कि उनका कितना बड़ा भारत को एक बलिदान था, तो तभी वो भारत विश्व गुरु बना। तो हमें भी इस समय बहुत सारी भारत ने, हम ये नहीं कह सकते कि भारत इस परिस्थिति से नहीं लड़ सकता, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ करके बाहर निकल के आया है। ये तो उसके लिए बहुत छोटी सी परिस्थिति है जिसको भी वो हंसी खुशी से एकता के सूत्र में बंध के पार कर लेगा। हमें अपने जीवन का एक ऐसा दायरा बनाना है जिसके बीच में हम भारतवासी भारत माता की जय जो बोलते हैं उसके नाम को रोशन कर सके। और वो तभी रोशन हो सकता है, भारत भी विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम एकता के एक सूत्र में बंध जाएंगे। तो इसीलिए हम देखो, भारतवासी अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि जहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, बहुत सारी ऐसी प्योर नदियाँ भी हैं जहाँ पर हम मेले लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो उस चीज़ में हमें ये देखना है कि उस भारत में जहाँ पर बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं वो क्यों बने। क्योंकि सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि भारत में ही भगवान का अवतरण हुआ और भारत ही भगवान की जन्मभूमि बनी। भगवान भारत में ही आया भारतवासियों को जगाने। तो अपने सौभाग्य को और अपने भाग्य को देखें कि भगवान स्वयं मेरे भाग्य को जगाने आया, तो मैं क्यों डर रहा हूँ। जिस धरा पर भगवान ने कदम रखा है, तो क्या वो धरा विनाश हो सकती है? विनाश होगा, लेकिन बीज नाश नहीं होगा, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है जो कभी खत्म नहीं होगा। तभी हम कहते भी हैं कि कोसों दूर एक दीपक जगेगा। इसी प्रकार परमात्मा इस समय हम पर बच्चों को अपने बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब एक परमात्मा के साथ अपना कोई एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं जो बहुत गहरा है, तो उससे हम जो भी दिल की बात करना चाहे वो कर सकते हैं। तो विश्व को हमें उस लेवल तक लेके जाना है जहाँ पर वो था। आज भारत की या भारतवासियों की बहुत सारे लोग मिसालें देते हैं, लेकिन अगर एक भी मिसाल नेगेटिव जाती है किसी के पास, तो सोचो हम भारत के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और उसमें जो भगवान आया है उस भारत में, क्या उसका नाम रोशन हो रहा है? जैसे घर में बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन माँ बाप ने उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए, उस बच्चे को नौकरी तक पहुँचाने के लिए या उसकी शादी करने तक भी उसका फुल सहारा बने। और आज वही बच्चे अपने माता पिता को घर पे रखने से भी इनकार करते हैं।
वृद्धाश्रम बना दिए। हमें उस भारतवासी से बात करनी है कि जो ये चीजें कर रहा है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्या घर की हमारी माएं माता नहीं है? भगवान हमारा पिता है, तो घर पे भी जो आपका पिता है वो भी आपका एक भगवान ही है, जिसने आपके इस तन को रचा है। तो इसी प्रकार हमें थोड़ा सा अपने अंदर देखना है कि आज जिस भारत को हम एक ऊंची चोटी तक ले जाना चाहते हैं, क्या उस पे मैंने हाथ दिया है? उसको मैं साथ दे रहा हूं? भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब एक माला में पिरोए जाएंगे हम। आज एकता, बहुत जगहों पर एकता का नज़ारा देखने को मिल रहा है और बहुत जगहों पर हमें लड़ाई झगड़े का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन लड़ाई झगड़े का नज़ारा और एकता का नज़ारा आपको कौन सा अच्छा लगेगा? खुद सोचें, क्योंकि लोगों ने भारत पे बहुत सारी ऐसे टिप्पणियां की हैं, लेकिन भारत फिर भी हारा नहीं, क्योंकि हारता वो है जो झुक जाता है। लेकिन भारत हमेशा गौरव के साथ जिया है और जीना सिखाया है, क्योंकि भारत ने वो कलाएं दुनिया को दी हैं जो शायद किसी के पास नहीं थी। क्योंकि सबसे बड़ी भारत के पास जो पूंजी है वो है उसकी टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस समय भारत में जो चीज़ें हम बनाते हैं वो शायद ही कोई बनाता हो। आज घर पे बैठी माएँ अपने हाथों से कुछ बनाती हैं, भले उसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन उस बनाई हुई चीज़ों में प्यार कितना है। मान लो छोटा बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ उसके लिए एक स्वेटर बुन के उसको पहनाती है। भले उस बच्चे को नहीं पता कि उसके शरीर के ऊपर जो पहनी हुई वस्तु है उसका कितना मोल है, लेकिन जिसने उसको बनाया है उसको पता है कि उस चीज़ की मेरे जीवन में क्या मोल है। आज भारतवासी और भारत हमें वही सिखा रहा है कि हमारे जीवन में भगवान का कितना मोल है और इंसान का कितना मोल है। आज भगवान ने हमें कहा अहिंसा परमो धर्म। हमारा हिंसा करना नहीं है, हमारा धर्म अहिंसक बनना है। हमें लड़ना है बुराइयों से, ना कि व्यक्तियों से। व्यक्तियों से वो लड़ेगा जो अपने आप को नहीं जानता होगा, और बुराइयों से वो लड़ेगा जो खुद को जानता होगा। क्योंकि इस समय हमें भारत के अंदर वो एक ऐसा रंग बिरंगी एक परत बनानी है जिसको कोई ना हिला सके। जैसे कहते भी हैं कि किले को मजबूत करना है तो उसके फाउंडेशन को मजबूत करो। तो हमारा फाउंडेशन है हमारे संकल्प, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा हर एक के साथ मेल मिला। आज जब कोई भारत में आता है तो यही कहता है यहाँ जाने का दिल नहीं है, लेकिन जब आप ये लड़ाई झगड़ा मारपीट ये चीज़ें करते हैं तो वो कहते हैं ये भारतवासी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, हमने तो ये चीज़ें देखी नहीं। हमें अपने जीवन में एक चीज़ का हमेशा एक प्रयास करना है कि जिस भूमि पर भगवान ने कदम रखा है, क्या उस भूमि की मेरे जीवन में कदर है या नहीं, क्योंकि उस भूमि पर मैं रह रहा हूँ और उस भूमि पर मेरी रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने अपना कदम रखा है। तभी हम उसका गायन करते हैं, स्वयं भू, स्वयं भूमि, स्वयं भूमि पर आने वाला। तो अगर वो आया है तो आपका हाथ साथ नहीं छोड़ेगा, आपको विजय हासिल कराएगा ही। ओम शांति।